सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा प्योर रोलिंग पे। तो मान लीजिए कि बॉडी आपको दिया हुआ है इसका सेंटर सी है और यहाँ पे एच हाइट पे आपने एक फोर्स एफ लगाया। इसकी वजह से इस बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो ACM है और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट कर रही है एंड वी एज्यूम दैट द बॉडी इज़ इन प्योर रोलिंग, जिसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी ज़ीरो है अगर हम एज्यूम करें कि ग्राउंड रेस्ट पे है तो अंडर दैट एजम्पशन जब हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो फाइनली जो ACM है उसका वैल्यू आता है F/m h/r+1 डिवाइडेड बाई 1+k²/r²। तो इसको अगर आप न्यूमेरिक्स बना के थोड़ा सा याद कर लें तो कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम बचेगा। तो ट्रिक ये है कि एक्सेलेरेशन होता है फोर्स बाई मास, भाई फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन फोर्स बाई मास तो आ ही गया। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है h/r+1 डिवाइडेड बाई 1+k²/r² से। तो अगर ये ट्रिक से आप याद कर लें तो इससे आपका समय बचेगा, कैलकुलेशंस आपके फास्ट होंगे और आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये तो फर्स्ट इसमें रिजल्ट है। सेकंड है जो इसमें फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है फोर्स F h/r-k²/r² डिवाइडेड बाई 1+k²/r²। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, डायमेंशनली फ्रिक्शन है तो फोर्स तो आएगा ही, साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए h/r-k²/r² डिवाइडेड बाई 1+k²/r² से, तो वहाँ से आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे म्यू मिनिमम। तो म्यू मिनिमम होता है फ्रिक्शन बाई mg, ये जो फ्रिक्शन आया उसका बाई mg आप कर दीजिए, वहाँ से आपका म्यू मिनिमम आ जाएगा। तो इसकी तीसरी ट्रिक हो गई जो कि होगा F/mg h/r-k²/r² अपॉन 1+k²/r²। तो ये वो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो आपको प्योर रोलिंग के लिए चाहिए, जो आवश्यक है, वहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बॉडी है मास 5 kg और इस पे 200 न्यूटन आपने फोर्स लगाया और ये सॉलिड स्फीयर आपको एक्चुअली दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। तो ये जो हमने इसमें सीखा है इसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट है ACM, तो डायरेक्टली आप वैल्यू लिख दीजिए F/m 1+h/r अपॉन 1+k²/r²। फोर्स का वैल्यू 200 है, मास 5 है और h जो है वो यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है, रेडियस 3 है, तो ये 1/3 और सॉलिड स्फीयर का k²/r² 2/5 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 200/5 40 आ गया, 1 + 1/3 4/3 और ये आपका 7/5, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 40 × 20/21 800/21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लगभग 39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे करके आपने देखा बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में उलझे आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स का फ़ायदा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रिक्शन इज F h/r-k²/r² डिवाइडेड बाई 1+k²/r²। फ्रिक्शन का वैल्यू 200 है, h/r 1/3 k²/r² 2/5 1 + 2/5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, फाइनली कैलकुलेशंस होके ये माइनस ऑफ आप कह सकते हैं कि -200/21 न्यूटन आ जाएगा। माइनस डायरेक्शन शो करता है कि फ्रिक्शन जो है वो F के अपोजिट है, मतलब बैकवर्ड लगेगा यहाँ पे। तो ये इसके आंसर की एनालिसिस से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे म्यू मिनिमम निकालना। तो म्यू मिनिमम होता है फ्रिक्शन अपॉन mg, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था। फ्रिक्शन क्योंकि डायरेक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, मास का वैल्यू 5 है 10 है, तो ये कैलकुलेशंस हो गए, यहाँ से 4/21 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखें, म्यू क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव आप बना लीजिए। इट्स वेरी अंडरस्टूड कि नेगेटिव केवल ये बता दे कि डायरेक्शन पीछे होगी, बट म्यू का वैल्यू 4/21 से आप सॉल्व कर देंगे। तो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन है इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग। तो मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हाइट h है, लेंथ l है, यहाँ से आपने किसी को बॉडी को नीचे फेंका तो इसका एक्सेलरेशन, ओमेगा, वेलोसिटी, टाइम वगैरह कैलकुलेट करना होता है। तो पहला रिजल्ट जो ACM है वो आएगा आपका g/θ अपॉन 1+k²/r²। यहीं से डिराइव हुआ है, इसमें h को आप ज़ीरो कर दीजिए ACM वाले फंडे में h को ज़ीरो कर देंगे तो वहीं से फोर्स mg/θ आएगा, तो वहीं से कट पिट के आपका g/θ अपॉन 1+k²/r² आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है कि ACM मैक्सिमम किसका होगा, तो ये मैक्सिमम होता है सॉलिड स्फीयर के लिए। मिनिमम किसका होगा, मिनिमम होता है रिंग के लिए। आप वैल्यूज़ डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो k²/r² सॉलिड स्फीयर का मिनिमम है, तो इन्वर्स रेशो में है तो उसका ACM मैक्सिमम होगा, और रिंग का k²/r² 1 होता है तो उसका ACM आपका मिनिमम होगा। वहीं पे अगर अपन कैलकुलेशन करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डाल के, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा इसको नीचे तक आने में
वो टाइम आता है √2L/g sin θ 1+k²/r²। तो ये टाइम मिनिमम होगा सॉलिड स्फीयर का और मैक्सिमम होगा रिंग का। कॉमन सेंस की बात है, जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा होगा उसको टाइम सबसे कम लगेगा। तो टाइम मिनिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, मैक्सिमम होगा रिंग का। उसी तरीके से अगर हम नीचे आने पर इसका जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड है वो कैलकुलेट करें तो ये आएगा √2gl sin θ 1+k²/r²। तो यहाँ से अगर हम फिर से एनालिसिस करें तो ये जो VCM है ये मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, मिनिमम होगा रिंग का। कॉमन सेंस की बात है, एक्सेलेरेशन ज़्यादा तो VCM भी ज़्यादा होगा। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा में रिलेशन। तो VCM = R ओमेगा, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन से आ गया। तो ओमेगा आपका VCM/R होगा। तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VCM है। इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, मिनिमम होगा रिंग का। यहाँ से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होता है mgh/1+k²/r²। ये मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि सेम इन्वर्स रेशियो है k²/r² से, और मिनिमम होगा रिंग का। वहीं पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये होता है mgh/1+r²/k²। तो ये मैक्सिमम होता है रिंग का, मिनिमम होता है सॉलिड स्फीयर का। नेक्स्ट अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो होगा kr+kt। दोनों के वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आफ्टर द कैलकुलेशंस ये फाइनली mgh आएगा। आना भी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh है शुरू में, बाद में वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो टोटल एनर्जी mgh आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फ्रैक्शन निकालना है रोटेशनल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से आपका फाइनली सॉल्व होकर जो फ्रैक्शन है वो आएगा k²/k²+r²। नेक्स्ट अगर पूछे ये फ्रैक्शन मैक्सिमम किसका होगा तो मैक्सिमम रिंग का होगा, मिनिमम सॉलिड स्फीयर का होगा। वहीं पे अगर हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पता करें, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी में उसका क्या फ्रैक्शन है, तो ये kT/knet आ जाएगा। सॉल्व करेंगे r²/k²+r²। ये मैक्सिमम होगा आपका सॉलिड स्फीयर का और मिनिमम होगा आपका रिंग का। यहाँ से आप एनालिसिस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे रोटेशनल और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका रेशो k²/r² आएगा। ये मैक्सिमम होगा आपका रिंग का, मिनिमम होगा सॉलिड स्फीयर का। वहीं पे अगर ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो की बात करें, ये आपका r²/k² आएगा। ये मैक्सिमम होगा आपका सॉलिड स्फीयर 5/2 वैल्यू और मिनिमम होगा आपका रिंग का। वहीं पे पूछे नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो mL/T-2 होता है। SI यूनिट इज़ जूल। SI यूनिट का एक और हो सकता है kg मीटर² सेकंड-2, CGS यूनिट अर्ग या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड-2। सो दीज वर द वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो ये आपने देखा ऑप्टिमल जो वर्कशीट्स है उसका पर्पज़ है कि आपको एक ग्रेजुअल तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएँ वेरियस मैनिपुलेशन बेस्ड, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें अपने प्रिपरेशन को। तो अगर आपने टॉपिक कर लिया है तो और इसके साथ ही आप ये क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें आपकी पूरी एनालिसिस आ जाएगी कि आपका उसमें मेमोरी रिटेंशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारे मिला जुला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो ग्रेजुअली एक सर्टेन लेवल के बाद आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने में आप सक्षम होंगे और अल्टीमेटली अपने रिजल्ट्स को एक ऑप्टिमल लेवल पर लाने में आप सक्षम होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।